चीन को टक्कर दे रहा नालंदा का कन्हैयागंज, स्विंग स्टार को देख आप भी कहेंगे यही है मेक इन इंडिया। नालंदा, बिहार के नालंदा जिले के कन्हैयागंज गांव के कुशल कारीगरों ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने चीन से आने वाला हाईटेक स्विंग स्टार झूला अब यही बना दिया है। ये झूला पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसमें एक साथ 30 लोग झूल सकते हैं। अरविंद विश्वकर्मा और पिंटू विश्वकर्मा के नेतृत्व में कारीगरों की टीम ने इसे 2 महीने में तैयार किया है। इस झूले को बनाने का आइडिया उन्हें YouTube से मिला। चीन से मंगाने पर यह झूला 1.5 करोड़ रुपए का पड़ता, लेकिन यहाँ ये सिर्फ 60 लाख रुपए में बन गया। ये मेक इन इंडिया योजना से जुड़ा है। अब तक चीन से आता है स्विंग स्टार झूला। दरअसल अब तक स्विंग स्टार झूला चीन से आता है, लेकिन कन्हैयागंज के कारीगरों ने एक बड़ा काम किया है। अब ये झूला यही बन रहा है। ये झूला पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें 30 लोग एक साथ झूल सकते हैं। इस झूले को बनाने में 2 महीने लगे। अरविंद विश्वकर्मा और पिंटू विश्वकर्मा ने कारीगरों की टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने झूले के हाइड्रोलिक और मूवमेंट का ट्रायल किया। ये ट्रायल सफल रहा। अब सीटों को लगाकर लोगों के साथ ट्रायल किया जाएगा। अगर मौसम ठीक रहा तो ये काम 10-12 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद झूला बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। झूला में लगा है ऑटोमेशन सिस्टम। अरविंद विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने ये झूला पहली बार सोशल मीडिया पर देखा था। ये कर्नाटक के एक मेले में लगा था। उन्हें पता चला कि यह झूला चीन से मंगाया गया है और यह बहुत महंगा है, इसलिए उन्होंने इसे खुद बनाने की सोची। उन्होंने YouTube और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जानकारी ली, फिर एक युवा टीम बनाए और सारा काम खुद किया। उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की मदद से ऑटोमेशन सिस्टम भी बनाया। चीन से 60% सस्ता है कन्हैयागंज का झूला। कारीगरों का कहना है कि चीन से ऐसा झूला मंगाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन कन्हैयागंज में ये झूला सिर्फ 60 लाख रुपए में बन रहा है। ये लगभग 60% सस्ता है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अरविंद विश्वकर्मा ने बताया कि स्विंग स्टार झूला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चलता है। इसमें 3 बटन होते हैं, चालू, बंद और इमरजेंसी। पिंटू विश्वकर्मा बताते हैं कि झूले का ऑटोमेशन सिस्टम दिल्ली से सीखकर तैयार किया गया है। पहले भी बना चुके हैं ऑटोमेटिक झूले। कन्हैयागंज के कारीगर पहले भी ऑटोमेटिक झूले बना चुके हैं। उन्होंने 20 सीटर तरंगा और 24 सीटर सुनामी जैसे झूले बनाए हैं। यहाँ का झूला क्लस्टर मेक इन इंडिया योजना से जुड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण देश भर के खरीदार यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इससे कारोबार को नुकसान होता है। पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पिंटू विश्वकर्मा हुआ, ठीक है। हम एम एंटरप्राइजेज के तले वर्क कर रहे हैं, हमारी कंपनी संचालित करते हैं इसको। एक्चुअली एम एंटरप्राइजेज 1996 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमने इस कंपनी को टेक ओवर किया 2011-12 में। एक्चुअली बाहर पढ़ाई कर रहे थे, जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो ये हमारे अंकल हुए अरविंद विश्वकर्मा, जिनसे आपके पहले इंटरव्यू हो चुकी है। उनसे जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो जब हम यहाँ आए थे तो देखे कि लोग के अंदर टैलेंट तो है, ठीक है, पर उस टैलेंट को कभी फुल रूप से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बस वही डाउन टू द अर्थ वर्क कर रहे हैं, वही जो सिंपल से जो झूले चल रहे वो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रण लिया उसी समय कि नहीं, हमें इससे हट के कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तब से हम और अंकल साथ चल रहे हैं। उसी के 3-4 सालों बाद हमने एक टोरा लॉन्च किया था 2011 मतलब 15-16 के नियर अबाउट, याद नहीं है। और टोरा एक्चुअली इंडिया में तो बनता था, गुजरात वगैरह में, लेकिन बिहार के लोग या बिहार में कोई टच नहीं कर पाते थे क्योंकि पूरा हाइड्रोलिक वही टेक्निकल सिस्टम था। बट उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया, काफी वर्क किया और उसको हमने लॉन्च किया। उसको इंडिया का नहीं, बिहार का पहला कर सकते हैं। उसके बाद हम डोकलाम का चाइना के साथ विवाद वगैरह हुआ था, ठीक है। उसमें मोदी जी ने नारा दिया था मेक इन इंडिया का, ठीक है, चाइना को बहिष्कार करने का। तो हम लोग सोचते थे कि चाइना इतना हाईटेक हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। उस समय हम दोनों ने, हम और अंकल और प्रतिबद्ध हुए इस पार्ट को, और हमने कहा कि एक R&D का अलग से ब्रांच हम लोग डालेंगे एंटरप्राइजेज का। और ये सपना हमारा साकार हुआ 2022 में। 2022 में हमने ये R&D का प्लान डाला, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। तो हमारे छोटे भाई विनय कुमार ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक दिखाया था कि भैया ये बनाना चाहिए। हम और अंकल रेडी हुए, नहीं ठीक है बनाना चाहिए। और हमने लगभग 1-1.5 साल के रिसर्च के बाद फरवरी 2024 में हमने तरंग, इंडियन नाम, चाइना में तो कुछ और था, तरंग नाम का एक झूला लॉन्च किया जो कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड था और उसमें एयर का सिलेंडर यूज हुआ था, जो कि आज तक किसी ने किया नहीं था।
और काफी उतार चढ़ाव के बाद उसको हमने 100% फुली रूप से सक्सेसफुल किया। ठीक है, इसमें पूर्ण मेरा मार्गदर्शन रहा अरविंद अंकल का। समझिए आगे आगे ये चलते रहते हैं हम मतलब, और हमको गाइड करते रहते हैं और सब कुछ होता रहता है। और वो मार्केट में गया, मार्केट तो अच्छा मिला, ठीक है, लेकिन चूंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाई, लोग उसको जान नहीं पाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने लॉन्च किया सुनामी। ठीक है, उस 1-2 महीने के बाद ही हमने लॉन्च किया था। उसमें भी लगभग आपको 24% लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। ठीक है, लेकिन सुनामी इंडिया का पहला नहीं कर सकते कि इंडिया में ऑलरेडी बन रहा है, गाजियाबाद वगैरह बन रहा था, 2-3 बने थे, लेकिन बिहार में वो पहला लॉन्च हुआ था। उसके बाद अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो स्विंग स्टार पे। ये है कि इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग। क्या खासियत है इसका स्विंग स्टार का खासियत ये है कि ये 3 फोल्डों में चलता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज हुआ है, ये पूरा बेस फोल्ड करता है। उसके बाद इसमें 5 फिंगर्स हैं। ठीक है, वो पूरा 5 फिंगर्स एक साथ मूव करेगा। उसके बाद जो लोग चेयर पे बैठे रहेंगे वो चेयर भी मूव करेगा। मतलब लगेगा कि आपको जैसे कि फाइटर जेट वगैरह आसमान में जो आप घूमते हैं ना, लगेगा कि आप फाइटर जेट पे चढ़े हुए हैं या स्टार मतलब आसमान में स्विंग कर रहे हैं। इंडिया में तैयार करने वाले पहला व्यक्ति आप? हाँ, पहले व्यक्ति है। हाँ, मेक इन इंडिया के थ्रू ये काम कर रहे हैं। आप युवा हैं, किस तरीके से क्या मन में आया जो आप इस लाइन में आप इसमें काम? युवा है तभी तो जोश आता है, तभी तो ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो, हमको तो कहा जाता है भारत में युवा ज्यादा है, हम सब युवा से आह्वान करना चाहते हैं। ठीक है, चाइना हमसे इतना आगे क्यों चला गया? क्या हमारे अंदर कुछ कमी है क्या? सरकार द्वारा क्या लाभ मिल पाता है? देखिए, सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा बहुत हेल्पफुल रहा। बाय रोड, अच्छा रोड, पहले कंस्ट्रक्शन थी, रोड बहुत अच्छे हो गया। बिजली बिल का, बिजली का मत कहिए, बिजली का बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि देखिए R&D का डेवलपमेंट है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को थोड़ा सा टेक्निकल पुशअप किया जाए, थोड़ा सा फाइनेंशियल पुशअप किया जाए ना, तो आई थिंक क्या प्रेफरेंस मिलता है आप लोगों को? लोन वगैरह में तो ऐसे कुछ जनरली प्रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, और सरकार के थ्रू हमने कोई लोन लिया नहीं। कुछ बैंक के ऐसे ही जो CC वगैरह चल रही है, बस वो चल रही है। मतलब पर्सनली कंपनी है, हमको ऐसे आप चला रहे हैं तो लोन की तो आवश्यकता एकदम आवश्यकता पड़ती होगी। अगर सरकार ऐसा कुछ कर दे, हम बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, लेकिन R&D के लिए अगर करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ सरकार सपोर्ट करती है, तो हम लोग और भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पिंटू मिश्रा। किस जगह ये प्लांट है? ये आपका कन्हैयागंज में सिचुएटेड है। ये आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट में निशलगंज से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर पड़ता है। थोड़ा हम लोग आउटसाइडेड है, इसलिए लोग हम लोग को जान नहीं पाते। इसी कारण जब हम लोगों ने 1 साल पहले तरंग लॉन्च किया था, लोगों को समझ ही नहीं है। बहुत लोग तो जब बाहर जाते थे तो कहते थे ये रसिया का आइटम है, चाइना का आइटम है, लेकिन ये नहीं पता था कि यार बिहार का ये मैन्युफैक्चरिंग है।